गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार बच्चों। आज हमारा लाइट में आज आपको एक और टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इसको हम अलग अलग लेके चलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस और कॉनकेव लेंस का। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इट इज़ ए पॉइंट on the principal axis of the lens such that rays of light incident parallel to the principal axis pass through it after refraction। इससे क्या मतलब है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसके जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, उसके पैरेलल आने वाली जो लाइट रेज़ हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो लाइट रेज़ हैं ये हमारी आ रही हैं और ये इससे लेंस से इसका रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन होने के बाद में जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं या जिस पॉइंट से होकर जाती हैं, जैसे डेफिनेशन में हमने बताया है, पास होती हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल फोकस की क्या डेफिनेशन है, ये भी सेम ही है। इट इज़ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल to the principal axis appear to be coming from this point after refraction। इससे क्या मतलब है कि जो ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल जो ये लाइट रेज आ रही हैं, तो ये क्या होता है, ये जिस पॉइंट से फिर क्या होगा, इनका रिफ्रैक्शन हो गया। और रिफ्रैक्शन होने के बाद आप जानते हैं कि ये जो रेज है, ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस, ये रेज को क्या करता है, डाइवर्जेंट कर देता है, अर्थात उन्हें फैला देता है। और ये जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, फील होती हैं कि भाई ये इस पॉइंट से आ रही हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो अब मैंने डायग्राम भी इसमें बना रखा है और डेफिनेशन भी आपकी ईजी है, तो आप बच्चों आप इसको लर्न कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक डेफिनेशन और इसमें है फोकल लेंथ, बहुत सिंपल है। इसकी क्या डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। इट इज represent by small f। तो I repeat once again, distance between O and capital F is called focal length of the lens। It is represent by small f। तो बच्चों ये आपकी दो डेफिनेशन थी। ये जो डेफिनेशंस हैं वो लगभग आपकी समाप्त हो चुकी हैं। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन है, थोड़ा सा काम इसमें रह जाता है, लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी का धन्यवाद।